कभी दरख्तों की छाँव में सोचो मुझे सर्द सियाहों में, आँखों से जब मेरा इंतजार बहाओगे मैं याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा, मैं याद आऊंगा। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। आशाएं 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 आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। छोटे भाई मेरे परिवार के सदस्य, विदित है आज श्री उदय प्रकाश शर्मा जी अपनी अधिवस्थ आयु को पूर्ण कर कृषि विभाग से आज सेवानिवृत्ति पा रहे हैं। एक सब कुछ अनिश्चितता होते हुए यही एक दिन निश्चित होता है। जिस दिन आदमी योगदान करता है उसी दिन उसे पता होता है कि मैं फला दिनांक को सेवानिवृत्त भी हो जाऊंगा। बड़े भाग्यशाली है आज के परिवेश में जो बिना दाग के या बिना किसी विशेष कठिनाई के जो इस दिन को प्राप्त करता है वो सौभाग्य है। दोस्तों, बड़े अच्छे समय में हम लोगों ने सेवा प्रारंभ की थी। सभी सम्मानित सचिवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साहब का बहुत ही बड़ा सहयोग मिला और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। और दो चार मैं बातें आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा कि साहब का कहना है कि कोई काम है तो उसे डरो मत, और यदि आज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे छोड़ो मत, लगातार उसमें लगे रहो और एक दिन वो हो ही जाएगा। और एक और अनुभव है साहब का बताया हुआ कि सर एक रिपोर्ट मांगने 2 बजे आना है, लेकिन साथ साथ में फोन पे ये भी कहना कि भाई हवक डबक मत करना, लेकिन आना है जल्दी। तो और मेरी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं साहब के लिए कि आप आगे का जीवन हस्त मस्त खुशी से जीवन यापन करें। सम्मान समारोह के हमारे मुख्य अतिथि श्री शर्मा जी, परम आदरणीय पीटीओ साहब, शर्मा जी के परिवार से आए सभी सदस्य, मेरे सभी वरिष्ठ साथी और मेरे साथियों,
बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था अपना, नंबर से बुलाया जाएगा। नंबर आ गया। मैं इस सेवा में 2016 में आया हूँ। स्टार्टिंग मेरी बस्ती से थी और जनवरी 17 से आज 22 चल रहा है सर। पिछले 5 वर्ष जो है शर्मा जी के साथ हमने व्यतीत किए हैं। पल पल पे हमें इनका सहयोग मिला है, हर किसी कार्य में सहयोग मिला, चाहे वो किसी अपना ऑफिस का काम हो या कोई अपनी घरेलू समस्या भी हो, उसमें भी इनका सहयोग हम लेते रहे हैं। कभी भी कोई मन में अगर कोई ऐसी भावना भी आई कभी कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जीवन में जब बड़ों का मार्गदर्शन जरूरी हो जाता है, तो हमने उस समय भी शर्मा जी को याद किया है। और मैं घर तक भी इनके यहाँ गया हूँ, उसी तरीके का व्यवहार मुझे इनके परिवार से भी देखने को मिला है। तो शर्मा जी ने अपनी सेवा के साथ साथ पारिवारिक जो एक संस्कार होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपने परिवार को दिए हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, शर्मा जी बार बार मतलब हम लोगों को यही सिखाते रहे हैं कि भाई कभी भी काम से मत बचना। हालांकि इनके बैच के बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने बहुत तरीके भी सिखाए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, लेकिन शर्मा जी ने हमेशा हमें काम करना सिखाया और मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे की जीवन है उसको बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वस्थ रहते हुए और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग ये कहते हैं आपको ये चीज कैसे आती है, तो मैं जब उस चीज के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये चीज मैंने अपने पापा जी से सीखी है। और ये होता कैसे था, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब हम गांव में रहते थे तो पापा जी जॉब करने जाते थे सियाना स्कूटर से, और जब इवनिंग में आते थे तो 1 घंटे हमारी मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में पूरे दिन का बताते थे कि एक्स पर्सन से मिले, वहाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा बोला, साहब ने ऐसा रिएक्शन दिया, फिर ये चीज ऐसे, यहाँ पर ये अगर ऐसा हो जाता तो ये और बढ़िया हो जाता। तो वो इंसिडेंट हमने मतलब थ्रू आउट चारों बहन भाई हम वो डेली हमारा ये इंसिडेंट होता था। पापा जी हमको बताते थे कहाँ कैसे क्या। और आज जब भी हम किसी से मिलते हैं, कहीं कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि कुछ हमें डिसीजन लेने की जरूरत है, तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे पास ऑलरेडी होता है कि पापा जी ने हमें बताया हुआ होता है। काम करते तो हमें फीडबैक मिलता है, फीडबैक के फॉर्म फिल होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें पेशेंस का एक पॉइंट होता है, उसमें 5 ही मिलता है। मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि अगर आप इसका वर्क चेक करेंगे तो आउट ऑफ 5 4.5 एबव रेटिंग है जितने भी क्लाइंट हैं। तो ये चीजें मैं नोटिस करता हूँ, मैंने कहा था कि जनरल एजुकेशन जनरल चीजें, तो ये कहाँ से आ रही है, तो ये यहीं से आ रही है। दिन रात जब ये ऑफिस का काम करते हैं तो कोई ये नहीं है कि 9 to 5 जॉब है, नहीं, 24/7 ये ऑफिस के लिए डेडिकेटेड है। रात को 10 बजे भी फोन पर बात हो रही है तो ये पता लग रहा है कि ऑफिस में बात हो रही है। पहले भी घर का काम नहीं कर रहे, मम्मी कुछ बोल रही है, मम्मी को टाइम दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मम्मी को भी श्रेय देना चाहूंगा कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे समय दीजिए या आप मुझे कहीं पे लेके जाइए, क्योंकि पता है कि जब एक इंसान ऑलरेडी 2 चीजों को कर रहा है, बैलेंस लाइफ जी रहा है कि इधर भी मुझे पूरा अपना 100% देना है और इधर भी 100, कभी नहीं लगा कि पापा जी ने हमें समय नहीं दिया, कभी नहीं लगा। अगर दिन में समय नहीं है तो रात को 2 बजे तक हमारे साथ अवेलेबल है काम करने के लिए। रात को 8 बजे बोल रहे हैं कि पापा जी यहाँ आ जाइए, तो रात को 8 बजे दिल्ली नोएडा जहाँ बोलेंगे रात को ऑफिस करके सीधे वहां, कोई थकान नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। अब ये चीजें जब इनसे हमें मिलती हैं, इवन मेरी पत्नी कभी कहती इतने समझदार कैसे हो गए, तो फिर मैं ये कहता हूँ मैं खुद समझदार हूँ, 32 ईयर्स ओल्ड, कुछ नहीं है मेरे पास में, मैं तो कॉपी कैट हूँ, कॉपी करता हूँ पापा जी को। काम करना है डेडिकेशन, तो कोई भी काम है इन्होंने सिखाया कि आपको कोई काम करना है, आपको 2 रुपए का कोई काम दे रहा है, 4 का करके निकलो, 2 का नहीं करना है, 1.5 का नहीं करना है, आलस नहीं दिखाना है। और कोई भी नया काम है तो उसमें कोई पीछे नहीं हटना है, वो आज करोगे तो कल को वो चीज आपको प्लस लेकर के जाएगी। ये चीजें हमने इन्हीं से सीखी, और जब आज हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चाह के भी ऐसा नहीं हम रोक सकते हैं, हम करते हैं ऑटोमेटिकली, जेनेटिकली, और चीजों को करते करते वो हमसे आ जाती है। अंकल जी है, अंकल जी के इतने फोन आते थे पापा के पास में, मुझे यहाँ पर सबके नाम सुने हुए हैं, फेस आज मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन कभी कभी जब व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ तो फेस भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे मैंने देखे हैं, तो सबकी कहीं ना कहीं जानकारी, रात को 8 बजे बात हो रही है, 9 बजे बात हो रही है,
काम करते हुए, अच्छा भाई खाना खाते हुए, कोई बात नहीं, खाना खाते खाते बात कर लेता हूँ, ये जरूरी है, कभी नहीं रोका। तो माता जी को तो इसका पूरा श्रेय जाता है कि वहां से इन्होंने कभी इनको रात को 8 बजे, 10 बजे, सुबह 5 बजे किसी भी चीज के लिए कभी नहीं रोका, कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे ये चाहिए, कभी इतना सा सरदर्द नहीं दिया। तब जाकर के वहां पे खुशी खुशी आते थे और यहाँ पे खुशी खुशी सारी चीजें करते थे। तो कोई बाबूजी को बतानी पड़ेगी, बाहर होता भाई सबको खुश कर पा रहे हैं। उसी चीज को आप सुन नहीं कह रहे थे, भी नहीं सुनो, बताइए आपने सुन नहीं कह नहीं मान रहे थे, हम इसीलिए कह रहे उनको बुलाइएगा। और पैसे की कीमत आप घर से निकलते हैं तो समझ में आती है, और पैसे की कीमत से आप जब कोई काम करते हैं, वो काम में आप पूरी मेहनत और पूरी शालीनता, पूरी पेशेंस के साथ करते हैं। वो सारी चीजें इन्होंने हमें सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिताजी। और आपने जो भी चीजें लाइफ में हमें दी हैं, अभी बहुत कमी है, तो आपको बहुत कुछ देना है। तो आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और जो गलतियां हमसे लाइफ में हुई है, जरूर हुई है, इंसान की होंगी, कभी आपका दिल दुखाया होगा, तो उसके लिए सभी के सामने हमें माफ करें, कोशिश करेंगे कि उससे ज्यादा शायद आप ही लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा समय आप ही के साथ बिताया है। और उसके बाद अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, उसके बाद मेरे पास आया। लेकिन वो समय मेरे लिए बहुत कीमती रहा, जो हमेशा ही रहने वाला है। और इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। श्री उदय प्रकाश शर्मा जी, जो अपनी सेवा काल का निर्धारित अधिवसता आयु पूर्ण कर रहे हैं, आज हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। और उनके जीवन में हर क्षेत्र में साझेदार के रूप में, जो अपने परंपरा में उनको अर्धांगिनी था, हर कर्म में उनके, जिसमें वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस रूप से भी सम्मिलित करना चाहे, उस रूप में साझेदार के रूप में सम्मिलित होने के लिए उनकी धर्म पत्नी श्रीमती शर्मा जी, मेरे साथी, मेरे ये भाई बहने, ऑफिस का स्टाफ, आज मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए आपने एक सम्मान जो दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और काफी गागर में सागर भर दिया है। मैं कहता हूँ कि हो सकता है मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोला है। मेरी सेवा इस जो कृषि विभाग में रही है 35 वर्ष 5 महीना, मैंने कैलकुलेट किया इस पर 11 दिन रही है। और इसमें जो आपने बार बार कहा सफलता का राज, उसमें सफलता का राज जो मुझे सीनियर ऑफिसर्स मिले हैं और जो अपने साथी मिले हैं, संस्कारिक साथी, संस्कारिक ऑफिसर्स जो मिले हैं, उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, जब से अब तक क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर मिले हैं, वो बहुत ही संस्कारिक और मैं कहता हूँ कि दिल को छू लेने वाले मिले, तो अपना अच्छे से ये कर गया। उसके साथ में जो अपने साथी रहे, मैं अपने परिवार से ज्यादा महत्ता अपने जो साथी हैं और मेरे मित्र हैं, उन्होंने इतना मुझे कोऑपरेट किया कि मेरे परिवार ने भी। आप लोगों को जो प्यार मैंने दिया है, मैंने दिया नहीं, आपने वो लिया मुझसे, इतना कोऑपरेट किया है आप। मैंने नहीं दिया प्यार, आपने ले लिया मुझसे। तो मैं, मेरे जो परिवार के लोग हैं या मेरे जो संबंधी हैं, उनसे ज्यादा कोऑपरेट मेरे दोस्तों ने मुझे किया। रही बात आने की, शर्मा जी जब हम आए तो शर्मा जी एक हैं, हमारे जो व्यूज हैं 1-2 महीने पहले से इतनी चिंता करके वो सब समय से करा दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।
और साहब हर जे खर्चे जरूरत तो पड़ती रहती है। हम तो मांग तांग के काम करने वाले आदमी हैं, ब्राह्मण। वो ले लीजिए। और देखिएगा, योजना में मेरी फील्ड कर्मियों ने इतना कॉपरेशन किया है कि मेरा कोई काम कभी योजना का अधूरा नहीं रहा। और साथ में हमारे भाई साहब मदद जी को वो धन्यवाद है कि इन्होंने यहाँ पर इस 5 साल में हमें जो कॉपरेशन दिया, कहीं कोई जरूरत है गाड़ी घोड़ा और कहीं आने की जाने की, तो वो भी बिल्कुल सराहनीय है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं बच्चों के बारे में कहूँगा, तो इनका बड़ा कॉपरेशन रहा है। और हम वैसे भी कहते रहते, ये 3 किस्त हर वर्ष हमको पेमेंट करती है घर के कार्य के लिए। इनके घर से जो होली, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, इतने सब त्योहार आते हैं, तो ठीक ठाक घर है, वो लोग अपना देते जाते रहते हैं पैसे। तो जो हम पैसा खत्म हो जाते हैं, नौकरी वाला दामाद भी तो था उस समय। तो हम कह रहे आप पैसे वैसे तो है नहीं, तो 5-7 हजार रुपये पड़े, आप ले लीजिए। ठीक है, वेलकम, दे देना। हमने आज तक नहीं लौटाई। शादी को 1936 वर्ष शादी को, तो इनका बहुत बड़ा कॉपरेशन है। और सर उसके बाद में ये तो सब है ही, और जाने अनजाने में स्टाफ के साथ मेरा कोई किसी तरह का अभद्र व्यवहार हो गया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और भविष्य में मैं क्योंकि कृषि विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, जब तक मैं रहूंगा आपके प्रति, विभाग के प्रति समर्पित रहूंगा। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा।
छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यपालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गजपुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं। कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के।
यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। शर्मा जी एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति और पूरे परिवार को समझने वाले व्यक्ति हैं। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये सब मुझसे बड़े और मुझसे छोटे शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे। धन्यवाद। विदाई तो है दस्तूर पुराना, जहाँ भी जाए एक छाप छोड़ जाना, दुनिया गुनगुनाए तुम्हारा तराना। रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया खाओ पियो खूब फलो फूलो, अब खुश रहो। सेवानिवृत्ति पर हार्दिक बधाई, भविष्य के लिए उज्जवल कामना। फूफा जी आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि आप ये टाइम भी बहुत एंजॉय से पूरा करो और बुआ जी को पूरा पूरा टाइम देकर खुश कर दो। रिटायरमेंट की शुभकामनाएं। मैं सतीश शर्मा, डायरेक्टर शिल्पा भारती इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, न्यू दिल्ली से आज श्री उदय प्रकाश शर्मा जी के राजकीय सेवा उत्तर प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्ति पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके आगामी सफ़र में भी इसी तरह से सभी तरह की सुख समृद्धि और शांति पूर्वक जीवन की अभिलाषा उन्हें मिले। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि हमारा उनसे बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है। वो हमारे समधी साहब हैं और उनसे मिलकर कभी भी नहीं लगता कि हम और आप अलग अलग हैं। हमारे विचार और हमारे संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं। मुझे खुशी है कि उनकी बिटिया हमारे परिवार में सम्मिलित हुई और हमारे जीवन को भी सुख समृद्धि से पूर्ण किया। उनकी शासकीय सेवा को देखते हुए राज्य सरकार के लिए उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया और सभी के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार, जैसा कि पता चला है, उन्होंने किया है और सभी लोग उनसे बहुत खुश और प्रसन्न रहते थे। जब जब मैं उनसे मिला हूँ, मैंने महसूस किया है कि हमेशा उनके ऑफिस से किसी न किसी कार्य के लिए, किसी न किसी प्रकार की एडवाइस के लिए हमेशा फ़ोन आते रहते थे। इस अवसर पर मैं और मेरे परिवार की ओर से एक बार फिर उन्हें सेवानिवृत्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। जी भाई साहब जी नमस्कार, शुभकामनाएं देते हैं आपको। गम से हमेशा आपकी दूरी हो, रिटायरमेंट के बाद भी आपके जीवन की अभिलाषाएं पूरी हों। हैप्पी रिटायरमेंट। हमारे प्यारे मामा जी, आपके साथ कुछ लम्हे कई हमें इनाम मिले, एक सफ़र पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। हमारे प्यारे मामा, जिनके कारण आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया और अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छी बातें बताई। उनके तजुर्बे से को आज हम अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं और उन्होंने हमारा ही नहीं, सभी मिलने जुलने वालों का, हर एक का बहुत ही अच्छी तरीके से सहयोग किया है और सभी को प्यार करते हैं। लव यू मामा। उदय प्रकाश शर्मा जी, जो कि मेरे चाचा ससुर लगते हैं, आपका जो व्यवहार रहा है वो ससुर वाला कम रहा है और आपकी जो स्टाइल है काम करने की या बात करने की, उसमें ये मेरे से दोस्त ज़्यादा अच्छे लगे। आपका व्यवहार, आपकी कार्यकुशलता, आपकी सौम्यशीलता, बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े, बुजुर्गों में बुजुर्ग,
आपके पास इतने सारे बातें करने के लिए टॉपिक हैं कि किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर आपसे कितने ही घंटों तक चर्चा करें, अंतहीन चर्चा हो जाएगी। लेकिन चाचा जी कभी थकते नहीं हैं बात करते हुए या काम करते हुए। आपने परिवार के साथ जो संबंध बनाकर रखे हैं, संपर्क बना के रखा है, उसी के कारण आज हम आपकी इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं और मेरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और कर्तव्य के साथ पूरा किया। मेरी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वे सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनका परिवार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। मेरी ईश्वर से यही कामना है। Congratulations, Mosa ji. You got your life back. Enjoy every minute. Happy retirement. Happy retirement, Mosa. So many congratulations. ये वाला नया फेज आपकी लाइफ में आपको बहुत बहुत लकी रहे। और जो पुराना आपका जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया है ना यहाँ पे, वो लेजेंडरी था, चुनाव से लेके सब। तो वो एक्चुअली जॉब से ज्यादा किस्से और कहानियां थे जो हमेशा साथ रहेंगे और फ्यूचर में आने वाले टाइम तक, बुढ़ापे तक, 100 साल तक हम याद करते रहेंगे। तो बेटर है कि मैं आपको चिट्ठी में लिख के भेज दूं, क्योंकि ये तो बोलने नहीं देंगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी लव यू पापा, वी लव यू दी मोस्ट। एक्चुअली में अभी आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, अब आपकी अच्छी जिंदगी शुरू हुई है। अब आइएगा, चोरी के साथ पूरी दुनिया घूमेंगे और वीजा की भी आपको झंझट नहीं, बहुत जल्दी हम लोग वीजा से मिलने वाले, पूरा अमेरिका, पूरा इंडिया, पूरा यूरोप सब घुमाएंगे। और ये तभी रोना बंद करेगी जब आप यहाँ आएंगे, तो बहुत मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द बेस्ट पापा, वी लव यू सो मच। अंकल जी को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन की एक बहुत व्यस्त इनिंग खत्म हो गई है। सभी जिम्मेदारियों के साथ आपने अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाया है जी को देने का। लेकिन अब समय है मार्वल्स की सभी मूवियाँ देखने का और साथ में चाय की चुस्कियाँ लेने का, और अपना ज्यादा से ज्यादा समय आंटी जी को देने का। इसी के साथ रिटायरमेंट की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी रिटायरमेंट, ऐसी बोलो, हैप्पी रिटायरमेंट। कांग्रेचुलेशंस पापा जी, आपको रिटायरमेंट का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अब काम खत्म, मस्ती शुरू। अब ट्रैवल जितना आपने बिल्कुल ट्रैवल नहीं करा, बिल्कुल फुल ऑन ट्रैवल करे, पूरा घूमे, फुल मस्ती करे, देविक के साथ मस्ती करे। एंड वहाँ पर क्यूरी वेट कर रही है, क्यूरी से मिलने जाए। हम भी यहाँ वेट कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपका आने का बिल्कुल टाइम है। आप और मम्मी जी बिल्कुल आप आइए एंड वी आर वेटिंग फॉर यू एंड प्लीज़ कम एंड हैव अ ग्रेट सुपर डुपर retirement life. Congratulations पापा on your special day. I'm very happy. और आपको ना बहुत ज़्यादा आई थिंक आप खुश ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे अपने ऑफिस की चाय, बड़े बाबू की बातें और स्पेशली अलका मोटल का खाना जो हमेशा आप लोग प्लान बनाते थे। बट फिर भी आपने जो इतने सालों के साथ मेहनत की है अपनी जॉब में और फाइनली आप रिटायर हो रहे हो। बट एन्जॉय योर डे, लव यू लॉट पापा, बाय। Congratulations पापा जी on a successful retirement and a successful job career। और ज़िंदगी के आगे वाले पड़ाव के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने इस टाइम को एंड अपने पोते पोतियों के साथ। बाबा छोटी सी थी जब आपसे मिली थी और आज आपका रिटायरमेंट है। टाइम कैसे कट जाता है पता ही नहीं पड़ता। आपने हमें इतना प्यार दिया, अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट किया और अब आपका रिटायरमेंट है तो अब आपको अपने लिए टाइम निकालना है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। हम सभी आपके साथ हैं। हमारी यही आशा है कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ खुशियों से भरी हो। वी ऑल लव यू बाबा। Retirements दादाजी, now you have time to relax and enjoy all the things you didn't have time for when you were working.